जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के सत्संग मिलते जा रहे हैं और मुझसे ज्यादा और कोई खुश नहीं हो सकता, क्योंकि आपके सत्संग पढ़कर जो खुशी मिलती है वो बता नहीं सकती। सच तो ये है कि आप लोग जो सत्संग शेयर करते हैं उससे हमें भी कई बातों का जवाब मिलता है। गुरु जी ने सच ही कहा है, सत्संग करने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला होता है। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मेरे पास कुछ लेकर मत आओ, सिर्फ अपना प्यार और पूर्ण विश्वास लेकर आओ, झोलियां मैं भर दूंगा। गुरुजी ने हमें बेशकीमती उपहार के रूप में सत्संग दिए हैं और हमें इस पुण्य के काम से जोड़ दिया ताकि हम कभी गलत राह पर न जाएं। आज के सत्संग आपके बीच से ही लिए गए हैं और सत्संग बहुत प्यारे और बहुत सुंदर हैं। आप सभी से गुजारिश है कि सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। आपको हमेशा से पता है कि सत्संग के एक एक शब्द में गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है। न जाने कौन से शब्द से आपको किस बात का जवाब मिल जाए। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से विनती है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में हमें ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर करें, और आप चाहे तो व्हाट्सएप पे लिख भी सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। पहला सत्संग आप ही के बीच से दिल्ली से ऋषिका आंटी का हम सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है और अगर मुझसे कोई भी भूल हो तो मुझे क्षमा करना मेरे मालिक। मेरी तरफ से सभी प्यारी संगत को जय गुरुजी। मेरा नाम ऋषिका है, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरे परिवार में कुछ ही लोग गुरुजी से जुड़े हुए थे और मैं उस वक्त गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उस वक्त मेरी दीदी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर गुरुजी के बारे में पोस्ट लगाया करती थी, तब मैं उनके बारे में पढ़ती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुरुजी उस तरह से मुझे भी अपने आप से जोड़ रहे थे। 5 जून 2023 को मेरे लिए बहुत ही बुरा दिन था, लेकिन आज मैं उस दिन को बहुत अच्छा मानती हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मैं गुरुजी से जुड़ पाई। मैं बिल्कुल ठीक थी और रोज की तरह जैसे ही अपनी कोचिंग से घर आई तब बस मैं खाना खाकर लेटी ही थी कि मुझे अचानक से खांसी उठी। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि शायद ऐसे ही खांस रही होंगी, लेकिन जैसे ही मैं बाहर गई संगत जी, मुझे खून की उल्टियां शुरू हो गई और शुरू भी ऐसी हुई कि वो रुक ही नहीं रही थी। तब मैंने अपनी मम्मी को बताया और हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास से हम घर पर आए ही थे कि मुझे फिर से बार बार खून की उल्टियां शुरू हो गई और रात तक मेरी इतनी हालत खराब हो चुकी थी संगत जी कि मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। तब घर पर मेरे सभी परिवार वाले बहुत डर चुके थे और गुरुजी से प्रार्थना कर रहे थे कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। तब मेरे एक भैया ने एक संगत के अंकल जी को मेरे बारे में बताया। तब उन अंकल ने एक बात बोली जो मानो कि गुरुजी ने बुलवाई हो उनसे। उन्होंने कहा कि 12 बजे से पहले 1 घंटे के अंदर अंदर अस्पताल से फोन आएगा कि वो लड़की बिल्कुल ठीक है। और संगत जी, सच में ऐसा ही हुआ। ये सारी बात मुझे भैया ने बाद में बताई कि मेरी मम्मी का फोन उनके पास 1 घंटे के अंदर आया और उन्होंने कहा कि हम ऋषिका को घर लेकर आ रहे हैं और वो पहले से ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के आगे जो अगला सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो तो मैं कभी अपनी लाइफ में नहीं भूल सकती, क्योंकि गुरुजी ने मुझे अपने आप से कैसे जोड़ा, एक मेरा बिलीफ अपने ऊपर कैसे करवाया। क्योंकि मैं बहुत रोती थी और रात रात को गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी, मैं कोचिंग ले रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ और अगर ऐसा ही हाल रहा तो मेरी पढ़ाई बिल्कुल छूट जाएगी, क्योंकि मुझे बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और 3 प्राइवेट डॉक्टर, 3 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाने के बाद भी मेरी बीमारी का कोई पता नहीं चल रहा था। संगत जी, अगले ही दिन घर में ऑनलाइन सत्संग सुन रहे थे हम सभी। तब उस सत्संग के अंदर एक लड़की के लिए प्रार्थना कराई गई। प्रार्थना ऐसी थी कि ऋषिका नाम की एक कंवारी लड़की है जो कि बहुत बीमार है, कृपया कर सभी संगत उसके लिए प्रार्थना करे और वह ठीक होने के बाद बड़े मंदिर भागी भागी आए। जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि वह किसी और लड़की के बारे में बात कर रहे थे
पर वो नाम मेरा भी था। एक तरह से सभी संगत मेरे लिए भी प्रार्थना कर रही थी गुरुजी के आदेश पर। और वह जो बात बोली गई थी कि सत्संग में ठीक होने के बाद वो लड़की बड़े मंदिर भागी भागी आएगी, वो बात सच साबित हुई। क्योंकि ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद ही मेरे अंदर गुरुजी को लेकर इतना विश्वास बन चुका था कि मैं हर सोमवार को अपना नियम बांधकर बड़े मंदिर जाना शुरू किया। हर हफ्ते सोमवार का दिन आने के लिए मैं इतना वेट करती थी कि पूरे हफ्ते मेरा सिर्फ यह सोचने में रहता था कि मैं कब बड़े मंदिर जाऊंगी, कब मैं गुरुजी से मिल पाऊंगी। आज मैं अपनी उस बीमारी के लिए भी सोचकर खुश होती हूँ कि अगर वो बीमारी नहीं होती तो शायद मैं गुरुजी से जुड़ भी नहीं पाती। इसलिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि मेरे मालिक ने मुझे अपनी संगत में जोड़ा, चाहे उस बीमारी के जरिए ही सही। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी ने उस बीमारी के वक्त भी मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं होने दिया कि मुझे कोई दर्द हो रहा हो या मुझे खून की उल्टियां हो रही हो, जिसे देखकर मुझे और मेरे परिवार को भी डर लगता था। डॉक्टर भी बोलते थे कि इतनी आपको ब्लीडिंग होगी तो ठीक नहीं रह पाओगे, आपको एडमिट ही करना पड़ेगा। लेकिन मेरा गुरुजी पर इतना विश्वास हो गया था कि अगर गुरुजी ने मुझे ये बीमारी दी है तो वो ठीक भी वही करेंगे। और संगत जी, ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। एक बार भी मुझे किसी दर्द का एहसास नहीं होने दिया। इस बात के लिए मैं अपने मालिक मेरे गुरुजी से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, वह मेरे प्यारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर सत्संग में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग था। आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम नीता आंटी का सुनेंगे, वो भी आप ही के बीच से। मेरा नाम नीता है संगत जी। आजकल मैं अपने बेटे के पास कनाडा में रहती हूँ। गुरुजी की कृपा से 14 मंथ हो गए हैं, 14 महीने हो गए हैं, आगे भी उनकी मर्जी। संगत जी, आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने गुरुजी को लाइव कई बार देखा है। मैं जिस स्कूल में टीचर थी, प्रिंसिपल की डॉक्टर सबीना कोचर आंटी गुरुजी से बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड थी और वो ही हमें गुरुजी के पास लेकर गई थी। पहली बार मैंने गुरुजी को एम्पायर स्टेट में देखा। 4 लोगों के साथ एक ही थाली में लंगर भी किया। मेनका गांधी जी को भी तभी मैंने वहाँ देखा था। उस टाइम पर बहुत रिच लोग वहाँ आते थे। गुरुजी से बहुत सारे रिच और अच्छे क्लास के लोग जुड़े हुए थे। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। मेरे हस्बैंड की सेहत बहुत खराब थी उस समय और मैं मेरे हस्बैंड की सेहत के लिए ही वहाँ गई थी। परंतु 10 साल तक बीमार रहने के बाद उनका देहांत हो गया। मेरा सभी से विश्वास उठ गया। बेटा अभी 18 साल का ही था। लाइफ धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। फिर गुरुजी के पास कब दोबारा पहुंच गई पता ही नहीं चला। मुझे उनके नियम बहुत पसंद है। चमत्कारों में मेरा ज्यादा विश्वास नहीं है, बट गुरुजी अच्छे लगते हैं। उनके मैसेजेस फेसबुक पर कई बार अपनी लाइफ से जुड़े हुए देखते हैं। एक बार तो बकायदा सनी पुत्र वाला मैसेज ही आया। संगत जी, मेरे बेटे का नाम सनी है। वो अपनी कनाडा पीआर को लेकर परेशान था और गुरुजी के मैसेज से बहुत सपोर्ट मिला। ऐसा तो कई बार हुआ है संगत जी। शुक्राना गुरुजी, सर्वदा भला होवे गुरुजी। मेरी आपसे हमेशा यही प्रार्थना है। ये मेरा पहला सत्संग है गुरुजी, और संगत जी मुझे माफ करिएगा अगर मुझसे कोई गलती हो जाए। संगत जी, अगला सत्संग हम न्यूजीलैंड से अमन अंकल का सुनेंगे। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी अपनी चरणों में लगा के रखना। मेरा नाम अमन है, न्यूजीलैंड में रहता हूँ। मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ संगत जी, और मेरे आंटी प्रभजोत जो सिख फैमिली से बिलोंग करती है। हम दोनों के बारे में सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम इस लाइफ में सत्संग शेयर कर रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो लिखने में, सुनाने में, मुझे माफ करना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बोलते हैं स्टार्टिंग से सत्संग करो, सो मैं सब कुछ स्टार्टिंग से बोलूंगा, जो भी गुरुजी मुझे बुलवाएंगे। मैंने पहले कभी भी गुरुजी के बारे में नहीं सुना था, बट 2022 में मेरे मासी जी रजनी आंटी और मेरे मासर जी गगन कुमार जी जो यूएसए में हैं, उन्होंने ही हमें बताया, पर मैंने इग्नोर किया और बोला ऐसे गुरु कैसे हो सकते हैं, और बात खत्म हो गई। उसके बाद मासी और मासर जी ने दोबारा गुरुजी के बारे में सत्संग किया। संगत जी, उस टाइम में कार ड्राइव कर रहा था और मैं नहीं जानता कि मेरी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं। मैं बहुत कंट्रोल कर रहा था पर वो रुक
नहीं रहे थे और मैं नीमासी और मासर जी से ये छुपाने की कोशिश कर रहा था, उन्हें शो नहीं होने देना चाहता था। उसके बाद मैं शॉप पर दोबारा आया, तब मैंने गुरुजी के बारे में नेट पर सर्च किया। फिर मैं वहां से गुरुजी के स्वरूप डाउनलोड किए। मुझे नहीं पता था उस टाइम कि गुरुजी का स्वरूप अपने आप घर नहीं लाते हैं, गुरुजी का स्वरूप खुद घर आता है, या फोटो नहीं बोलते हैं, पर मैंने प्रिंट करके घर ले आया। रात को मैं स्वरूप लेकर जब घर पहुंचा तो मैंने अपनी आंटी प्रभजोत को बताया कि मासी और मासर जी ने गुरुजी के बारे में बताया है। तो वह बोली कि आपको अगर ठीक लगता है तो आप मान लो, मंदिर में रख दो गुरुजी का स्वरूप, जो आपको ठीक लगता है कर लो। मैंने मंदिर में जहाँ शिवजी और बाकी सब स्वरूप थे वहाँ गुरुजी का स्वरूप रख दिया और नहाने चला गया। नहाकर आने के बाद हम सब खाना खाने लग गए और थोड़ी देर बाद जब मैं खाना खाकर बाहर आया तो घर में बहुत ज्यादा गुरुजी की फ्रेग्रेंस थी। मुझे मौसी ने बताया था कि जब गुरुजी आते हैं तो ऐसा होता है। उस दिन 11 फरवरी 2022 था और फिर उस दिन के बाद तो संगत जी हमारे सब काम अपने आप होते चले गए। मैं न्यूजीलैंड में हूँ, फैमिली के साथ हमारे रेजिडेंस नहीं हो रहा था। काफी टाइम से फाइल रुकी हुई थी, वो भी गुरुजी के आने के बाद थोड़ा टाइम लगा, पर सब कुछ ठीक हो गया। संगत जी ऐसा नहीं है कि गुरुजी के आने के बाद मिराक्युलसली सब कुछ बदल गया। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि गुरुजी के आने के बाद से हम सबकी थिंकिंग पॉजिटिव हो गई थी। बहुत जल्दी ही रेसिडेंसी आ गए और साथ ही साथ गुरुजी ने काम दिलवा दिया। संगत जी मैं जिस शॉप पे काम कर रहा था उस शॉप की ओनर के साथ मेरी पार्टनरशिप हो गई और मुझे गुरुजी ने बिजनेस दिलवा दिया। रेसिडेंसी आने के बाद गुरुजी की कृपा से आंटी ने दूसरी बार बेबी कंसीव किया। पहला गुरुजी की कृपा से बेटा हुआ देवेश, और इस बार हमारे मन में था कि बेबी गर्ल हो, पर गुरुजी कहते हैं कि मंगो नहीं मन्नो। इसलिए हमने गुरुजी से अरदास की और गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर हमारे कर्म थोड़े से भी अच्छे हैं, अगर हम आपकी ब्लेसिंग्स की कृपा के लायक हैं और अगर हम केयर कर सकते हैं, ख्याल रख सकते हैं, तो हमें बेबी गर्ल ही दीजिएगा। फिर तुरंत दिमाग में आ गया कि मांगना नहीं है, इसलिए मैंने फिर गुरुजी से अरदास की कि नहीं गुरुजी, मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा, जो आपको अच्छा लगे आप वही देना। उसके बाद संगत जी जब भी मेरी आंटी टेस्ट के लिए हॉस्पिटल जाती, गुरुजी की हमेशा फ्रेग्रेंस उसके साथ कार में और हॉस्पिटल में होती थी। गुरुजी की कृपा से हमें बेबी गर्ल अमानत मिली, जो गुरुजी की ही बच्ची है, 15 फरवरी 2023 को। अब वो 7 महीने की है और जब भी हम उसे बोलते हैं कि गुरुजी कहाँ है तो वो गुरुजी का जो बड़ा स्वरूप है वहाँ देखने लग जाती है। संगत जी मेरा बेटा 4.5 साल का है और अगर उसे कुछ भी लेना होता है तो सीधे गुरुजी से ही बोलता है, गुरुजी मुझे ये लेना है, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि गुरुजी उसे दे भी देते हैं। आपको हंसी आएगी संगत जी, मेरा बेटा गुरुजी से कैसी बातें करता है सुनकर। वो गुरुजी से कहता है कि गुरुजी मेरा ये टॉय, मेरा ये खिलौना गुम हो गया है, प्लीज आप बता दो कहाँ है, और उसको वो टॉय मिल भी जाता है सिर्फ 5 से 7 मिनट में। ये तो पता नहीं कैसे होता है, पर हमने खुद देखा है ऐसे होते हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा बेटा सुबह उठते से ही जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय बोलता है। गुरुजी की कृपा से उसके गुरुजी के साथ एक अलग ही कनेक्शन हो गया है। पहले तो संगत जी मेरी मम्मी और मेरे पापा भी नहीं मानते थे गुरुजी को, पर दादी बोलती है कि उन्होंने गुरुजी को देखा हुआ है, और हमें नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी शिव के अवतार हैं। अभी भी मेरी दादी को कोई गुरुजी से इतना अटैचमेंट नहीं है, पर हाँ मम्मी और पापा गुरुजी को बहुत मानते हैं। संगत जी लास्ट ईयर मैंने शिवरात्रि का फास्ट रखा था और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी बोलते हैं कि व्रत विच कुछ नहीं हैगा, जो करना गुरु ने करना है। संगत जी जब मेरा फास्ट पूरा हुआ और जब मैंने पहला सत्संग सुना, वो फास्ट के ऊपर ही था। एक संगत सत्संग शेयर कर रहे थे और उसके बाद मैंने कभी भी कोई फास्ट नहीं रखा और ना ही मेरी वाइफ ने। जो गुरुजी ने एक बार बोल दिया वही सच है। उन्होंने एक बार मना कर दिया तो बस मना कर दिया, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं, क्यों रखना है क्यों नहीं रखना है, नो मीन्स नो। अभी मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ संगत जी दोनों सिख फैमिली से हैं और वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। संगत जी जैसा मैंने पहले बता रखा है कि मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ और वाइफ सिख फैमिली से। पहले तो हम दोनों में कोई अगर बात हो जाया करती थी कभी फास्ट को लेकर या हिंदू फेस्टिवल को लेकर कि करना है या नहीं करना है, पर संगत जी जब से गुरुजी लाइफ में आए हैं तब से सब कुछ स्मूथ हो गया है। कोई इफ कोई बट नहीं रह गया लाइफ में। गुरुजी के दरबार में गुरु नानक जी भी हैं, शिव जी भी हैं,
वैसे ऐसा लगता है जैसे गुरुजी बस हम दोनों को बता रहे हैं कि दोनों सेम हैं, सब कुछ बराबर है, सब समान है, कुछ सोचो मत, बस अच्छा कर्म करते जाओ। संगत जी, अभी सत्संग तो बहुत है गुरुजी के, पर इस टाइम एक ही सत्संग। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे अपना अगला सत्संग शेयर करूंगा जैसा गुरुजी की आज्ञा होगी। अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा, क्षमा करिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम सभी गुरुजी के श्री चरणों से बंधे हुए हैं, उनकी छत्र छाया में बैठे हुए हैं। कल की तरह आज भी हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर कहानी से करेंगे। संगत जी, आप सभी जानते हैं कि गुरु का स्थान देवी देवताओं से भी ऊपर माना गया है। गुरु की बातों का पालन करने पर किसी का भी जीवन बदल सकता है। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में किसी गांव में एक चोर ने विद्वान संत से कहा कि आज से आप मेरे गुरु, लेकिन मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता क्योंकि यही मेरा काम है। गुरु ने चोर से कहा कि ठीक है, अब से तू मेरा शिष्य है, मेरी एक बात ध्यान रखना, सभी महिलाओं को अपनी माता और बहन समझना। चोर ने ये बात मान ली। ये चोर जिस गांव में रहता था उस राज्य के राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी और इसी वजह से राजा अपनी रानी से गुस्सा था और रानी को अलग महल में रहने को भेज दिया था। संतान न होने की वजह से रानी भी बहुत दुखी थी। एक रात चोर रानी के महल में चोरी करने पहुंचा। रानी ने देख लिया कि चोर महल में घुस गया है। महल के चौकीदारों ने भी चोर को देख लिया और उन्होंने राजा को खबर दे दी। रानी ने चोर से कहा कि तू यहाँ कैसे आया है? चोर ने जवाब दिया कि मैं घोड़े से आया हूँ। रानी बोली, मैं तेरे घोड़े को सोने चांदी से लदवा दूंगी, बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दे। चोर को अपनी गुरु की बात याद थी, वो भागा नहीं। उसने कहा कि आप तो मेरी माँ समान हैं, मुझे पुत्र समझकर अपनी इच्छा बताएं। मैं चोर हूँ, लेकिन मेरे जो बस में होगा वो मैं पूरा करूंगा। राजा ये सारी बातें सुन रहा था। चोर की अच्छी बातें सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने चोर को दरबार में बुलवाया और कहा कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तू मांग ले जो चाहता है। चोर ने कहा कि राजन, आप महारानी को अब से अपने महल में ही रखें, उन्हें दुख न दें। राजा ने चोर की बात मान ली। महारानी से राजा ने अपने किए की क्षमा मांगी। रानी ने राजा से कहा कि हम इस चोर को ही अपना पुत्र बना लेते हैं, इसी की वजह से सब कुछ ठीक हुआ है। राजा भी ये बात मान गया और चोर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। एक व्यक्ति जो चोरी करके अपना गुजारा करता था, उसका अंत कितना सुखमय हुआ, सिर्फ किस लिए? गुरु की आज्ञा पर चलने के लिए। गुरु की बातें जीवन में उतारने से किसी का भी जीवन बदल सकता है। चोर चोरी करता था, लेकिन उसने गुरु के उपदेश को ध्यान रखा और राजा रानी उससे प्रसन्न हो गए और एक चोर का जीवन बदल गया। तो संगत जी, आपको क्या लगता है, आपका और हमारा जीवन नहीं बदलेगा? गुरुजी ने हमें जिस यात्रा से जोड़ा हुआ है, सत्संग की यात्रा से जोड़ा हुआ है, श्री चरणों से जोड़ा हुआ है, निश्चित ही हम सबका अंत बहुत सुखद होगा। हमारे जीवन में हर दिन एक नया उजाला आएगा, क्योंकि हम सब अपने गुरु की आज्ञा का पालन ही कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।